1908 का साल था। एक नाम पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में कमी पैदा कर रहा था और उस नाम को जानने के बाद अंग्रेज अफसर रात को नींद नहीं ले पाते थे। इंग्रेज किंग्सफोर्ड ও জমিদারদের কথায় আমরা কেউ খাজনা দেব না। My name is Kingsford. लेकिन जब उस इंसान को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, मुस्कान थी। वो शख्स सिर्फ 18 साल और 8 महीने का था। उसका नाम खुदीराम बोस, भारत का वो बेटा जो फांसी के फंदे को गले लगाकर मुस्कुराया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव हबीबपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया खुदीराम बोस। खुदी का अर्थ बंगाली में होता है मिट्टी, यानी जो मिट्टी से जन्मा उसी मिट्टी के लिए जिया। पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ बोस, एक साधारण सरकारी कर्मचारी। माँ का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब खुदीराम बोस छोटे थे तभी उनकी माँ और पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ हो गया वो बच्चा। आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं बचा। जिंदगी उस मोड़ पर आ गई जहाँ अंधेरे के सिवाय एक भी रोशनी नहीं बची। बड़ी बहन अपरूपा देवी ने उन्हें गोद लिया, लेकिन इस दुख ने खुदीराम को तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें फौलाद बना दिया। स्कूल में पढ़ते वक्त ही उसने देखा अंग्रेज अफसर भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक बार उनके स्कूल के पास से एक अंग्रेज घोड़े पर सवार होकर निकला और एक बुजुर्ग किसान को धक्का दे दिया। उस दिन खुदीराम के दिल में एक आग जली और वो आग कभी बुझी नहीं। मिदनापुर उस दौर में बंगाल का क्रांतिकारी गढ़ था। यहाँ युगांतर नाम का एक गुप्त संगठन काम करता था और इसी संगठन से खुदीराम की मुलाकात हुई। युगांतर की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके प्रमुख नेताओं में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त शामिल थे, जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। खुदीराम सिर्फ 15-16 साल के थे जब उन्होंने युगांतर ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक पक्के सिपाही की तरह काम किया। 1905 बंग भंग आंदोलन, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का फैसला किया तो पूरा बंगाल आग में जल उठा और इस आग में खुदीराम ने भी अपनी लकड़ी डाली। वो घर घर जाकर स्वदेशी का संदेश फैलाते थे, अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाते थे। 1906 में जब खुदीराम सिर्फ 16 साल के थे, उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। वजह, वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ पर्चे बांट रहे थे, लेकिन उनकी उम्र देखकर अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ दिया। यह उनकी पहली और आखिरी माफी थी। अब आते हैं उस इंसान पर जिसकी वजह से खुदीराम का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। खुदीराम के देखेছিস? না 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 মায়ের এক ফোঁটা দুধে। क्रिक्सफोर्ड डगल्स। क्रिक्सफोर्ड कलकत्ता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। यह शख्स इतना क्रूर था कि इसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। पहला जुर्म, सुशील सेन नाम के एक 15 साल के छात्र ने अंग्रेजी राज के खिलाफ नारा लगाया था। क्रिक्सफोर्ड ने उसे 15 बेत मारने की सजा दी, एक बच्चे को। दूसरा जुर्म, क्रांतिकारी अखबार युगांतर और संध्या के संपादकों को उसे जेल भेजवाया। तीसरा जुर्म, वंदे मातरम गाने वाले छात्रों को उसने कोरे लगवाए। युगांतर संगठन ने फैसला किया क्रिक्सफोर्ड को सजा मिलनी चाहिए और यह जिम्मेदारी दी गई 2 नौजवान को। खुदीराम बोस उम्र 18 साल, प्रफुल्ल चाकी उम्र 20 साल। क्रिक्सफोर्ड को कलकत्ता से हटाकर मुजफ्फरपुर बिहार का सेशनल जज बनाया गया। दोनों युवा मुजफ्फरपुर के लिए निकल पड़े। पैसे नहीं थे ज्यादा, हथियार नहीं थे, बस था एक जज्बा। मुजफ्फरपुर पहुंचकर कई दिनों तक क्रिक्सफोर्ड की दिनचर्या देखी। उसके घर के बाहर घंटों बैठे रहे। यह नोट किया कि वो किस गाड़ी से चलता है, किस वक्त क्लब से लौटता है और फिर वो रात आई। 30 अप्रैल 1908
रात के करीब 8:30 मुजफ्फरपुर के यूरोपियन क्लब क्रिक्सफोर्ड हर शाम की तरह क्लब में था। खुदीराम और प्रफुल्ल क्लब के बाहर अंधेरे में छिपे थे, हाथ में था बम। थोड़ी देर बाद क्लब से एक बग्घी निकली। वो बग्घी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे क्रिक्सफोर्ड इस्तेमाल करते थे। खुदीराम ने बम फेंका, धमाका, पूरा इलाका दहल गया। लेकिन वो बग्घी क्रिक्सफोर्ड की नहीं थी। उस बग्घी में थी मिस्टर केनेडी और उनकी बेटी मिस केनेडी, दोनों अंग्रेज महिलाएं जो उसी क्लब में ब्राइड खेलकर लौट रही थी। दोनों की मौत हो गई। यह खुदीराम की सबसे बड़ी त्रासदी थी। जिसे मारना था वो बच गया, जो निर्दोष थी वो मारी गई। और क्रिक्सफोर्ड वो कुछ देर बाद दूसरी बग्घी से निकला जिंदा। धमाके के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल अलग अलग दिशाओं में भागे, रात भर भागते रहे। 1 मई की सुबह खुदीराम बॉस बैनी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। वो थके हुए थे, भूखे थे, पानी की तलाश में एक दुकान पर गए। खुदीराम ने वहां पानी मांगा। दुकानदार को कुछ शक हुआ, उसने पुलिस को खबर दी और खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। बम फेंकने की करीब 20 से 22 घंटे के बाद जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उनके पास अभी भी एक और बम था। उनकी जेब में पिस्तौल भी थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस मुस्कुराए। और प्रफुल्ल चाकी समझ गए कि उन्हें पकड़ा जाने वाला है। उन्होंने खुद को गोली मार ली, शहीद हो गए। खुदीराम पर मुकदमा चला। कलकत्ता हाई कोर्ट में खुदीराम पर मुकदमा बहुत छोटा चला, सिर्फ कुछ हफ्ते, क्योंकि खुदीराम ने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। जब जज ने पूछा तुम्हें डर नहीं लगता, खुदीराम ने कहा नहीं, मैं हंसते हंसते फांसी चढ़ूंगा। कोर्ट रूम में सन्नाटा आ गया। अंग्रेज जज भी हैरान था। मुकदमे के दौरान खुदीराम के वकील ने तर्क दिया कि वो नाबालिग है, इसलिए फांसी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मना किया कि 18 साल के हो चुके हैं। 13 जून 1908 को फैसला आया, मौत की सजा। खुदीराम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। 11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर की जेल सुबह होने से पहले ही हजारों लोग जेल के बाहर जमा थे। अंग्रेजों ने भारी पुलिस तैनात की थी। वो डरे हुए थे। एक 18 साल के लड़के से खुदीराम उठे, नहाए, भागवत गीता हाथ में ली, पढ़ते रहे। जेलर ने पूछा कोई आखिरी इच्छा? खुदीराम ने कहा मुझे एक जन्म और मिले तो मैं फिर से यही करूंगा। फांसी का वक्त आया। खुदीराम हंसते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े, फंदा गले में डाला और भारत माँ का एक और बेटा शहीद हो गया। खुदीराम बोस की उम्र फांसी के वक्त सिर्फ 18 साल 8 महीने 8 दिन थी। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक है। खुदीराम की शहादत की खबर जब फैली, पूरे बंगाल में शौक की लहर दौड़ गई। पहला असर, बंगाल के लड़कों ने खुदीराम जैसे धोती पहनना शुरू किया, उनके सम्मान में। दूसरा असर, बंगाल के बुनकरों ने एक खास धोती बनाई जिसके किनारे पर खुदीराम का नाम बुना होता था। यह धोती पहनना देशभक्ति की निशानी बन गई। तीसरा असर, उनकी शहादत ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब ने खुदीराम को अपना आदर्श माना। कहा जाता है कि जब भगत सिंह को पता चला कि खुदीराम को फांसी हुई तो वे बहुत रोए और उसी दिन से उन्होंने भी क्रांति की राह चुनी। लेकिन बड़े होने पर यह किस्सा उन्होंने खुद बताई। खुदीराम की कहानी यही खत्म नहीं होती, उनकी कहानी आज भी जिंदा है हर उस दिल में जो भारत से प्यार करता है। आजादी के बाद भारत सरकार ने खुदीराम बोस को याद रखा। मुजफ्फरपुर में वो जगह जहां उन्हें फांसी हुई, वहां एक स्मारक बनाया गया। कोलकाता में खुदीराम बोस सेंट्रल मेट्रो स्टेशन उनके नाम पर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी जन्मभूमि हबीबपुर को विकसित किया। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। उनके जीवन पर कई फिल्म और नाटक बने, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो है जो हर भारतीयों के दिल में है। जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं
तो उसमें खुदीराम जैसे शहीदों की कुर्बानी है। दोस्तों, आज जब हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं तो एक बार खुदीराम बोस को याद कर लीजिए। एक 18 साल का लड़का जिसके पास ना पैसे थे ना ताकत थी, बस था एक सपना आजाद भारत का, और उसने वो सपना पूरा करने के लिए अपनी जान दे दी हंसते हंसते। वे कहते थे, एक बार विदाई दे माँ, धुरे आंसुओं, यानी माँ एक बार विदाई दो, मैं लौट आऊंगा। वो नहीं लौटे, लेकिन उनका नाम, उनकी कुर्बानी आज भी जिंदा है, और जब तक भारत है खुदीराम बोस का नाम जिंदा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करें खुदीराम बोस के बारे में आप क्या सोचते हैं।